जब कुछ भी नहीं था, न दिन न रात, न धरती न आकाश, तब एक सवाल उठा, ऐसा सवाल जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला डाली। सवाल था, कौन है सबसे बड़ा, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा या पालन करने वाले विष्णु? ब्रह्मा ने कहा कि उन्होंने इस जगत को बनाया है, उनके बिना कुछ नहीं। विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि सृष्टि को संभालना, जीवन को चलाना उनका कार्य है। शब्द टकराए, फिर अहंकार टकराया और देवताओं के बीच पहली बार श्रेष्ठता की आग जल उठी। दिशाएं कांपने लगी, देवगण घबरा गए। तभी अचानक आकाश फट गया। एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, इतना तेज कि सूर्य भी फीका पड़ जाए, इतना विशाल कि उसकी ऊंचाई का कोई अंत न मिले। न ऊपर का सिरा दिखता था, न नीचे की जड़। और तभी आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही सर्वोच्च कहलाएगा। ब्रह्मा ने तुरंत हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ते चले। विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे गहराइयों में उतर गए। विष्णु नीचे और नीचे, अंधकार, शून्य, ठंडा सन्नाटा। युग गुजरते गए पर प्रकाश का अंत नहीं मिला। उधर ब्रह्मा ऊपर उड़ते रहे, बादल पार, आकाश पार, तारों के पार, पर शिखर नहीं आया। दोनों थकने लगे। विष्णु ने रुककर स्वीकार किया कि ये शक्ति उनसे परे है। वे लौट आए और सिर झुका दिया। वहीं ब्रह्मा को एक केतकी पुष्प गिरता हुआ दिखा। पुष्प ने कहा कि वो इस ज्योति के शिखर से गिरा है। ब्रह्मा ने उसे साक्षी बना लिया और लौटकर घोषणा की कि वे शिखर तक पहुंच गए हैं। क्षण भर के लिए ब्रह्मांड शांत हो गया, पर तभी वो अनंत ज्योति कांपी, भीषण नाद गूंजा, प्रकाश फटा और उस ज्योति से स्वयं महादेव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, तीसरा नेत्र अग्नि से दहकता हुआ। उनकी दृष्टि पहले विष्णु पर पड़ी। उन्होंने कहा कि विष्णु ने सत्य स्वीकार किया है, इसलिए वे पूज्य रहेंगे और उनकी भक्ति अमर होगी। फिर उनकी दृष्टि ब्रह्मा पर गई। उन्होंने कहा कि असत्य का सहारा लेने वाले की पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। और अंत में उन्होंने केतकी पुष्प की ओर देखा। उन्होंने कहा कि जिसने झूठ का साथ दिया वो उनकी पूजा में स्वीकार नहीं होगा। अब सब समझ चुके थे कि ये युद्ध बाहरी नहीं था, ये अहंकार की परीक्षा थी। महादेव बोले कि वे न आदि हैं न अंत, वे निराकार भी हैं और साकार भी। वही तत्व हैं जिससे सब उत्पन्न होते हैं और जिसमें सब विलीन हो जाते हैं। विष्णु ने चरण स्पर्श किया, ब्रह्मा ने सिर झुका दिया और धीरे धीरे अनंत ज्योति शांत हुई। उसी से ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तब संसार ने जाना, सर्वोच्च वो नहीं जो स्वयं को बड़ा साबित करे, सर्वोच्च वो है जो सत्य में स्थिर हो। अहंकार ब्रह्मा को गिरा सकता है, विनम्रता विष्णु को ऊंचा उठा सकती है। और जब दोनों भी भ्रमित हो जाएं, तब शिव प्रकट होते हैं, अनंत बनकर, ज्योति बनकर, सत्य बनकर। इसलिए कहा गया कि जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। हर हर महादेव।